हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का वन शॉट। सर क्या क्या करवाओगे इस वन शॉट में? एक तो हम फॉर्मूलेज जितने भी इस चैप्टर के फॉर्मूलेज हैं उनको रिवाइज करवाऊंगा, और जितने भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल हैं 1 to 14 उनको करवाऊंगा। सर क्या ये वन शॉट सफिशिएंट है? बिल्कुल सफिशिएंट है, बस शर्त है ध्यान से देखना है इसको। चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। क्यूबॉइड, पहले फॉर्मूलेज लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद सारे के सारे एग्जांपल्स करवाऊँगा। तो क्यूबॉइड, सर क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड जैसे कि तुमने एक मैच स्टिक देखी हो, मैच बॉक्स सॉरी, वही होता है हमारा क्यूबॉइड, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट डिफर हों। एक तरीके से इसको मान लो ब्रेथ, इसको मान लो लेंथ, एंड इसको मान लो तुम हाइट। ओके, तो ये होता है हमारा एक क्यूबॉइड। अब सर क्या खासियत है इस क्यूबॉइड में? जो हाइट ब्रेथ और लेंथ तीनों अलग अलग होते हैं। ओके, अब देखो क्यूबॉइड के फॉर्मूलेज देख लो। सबसे पहले आता है टीएसए। सर टीएसए क्या होता है? टीएसए होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL। फिर उसके बाद आता है हमारा कर्व सरफेस एरिया। सर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2H ब्रैकेट में L प्लस B। ये हो गया हमारा CSA, ये हो गया हमारा TSA। फॉर्मूलाज को गाइज अच्छे से याद कर लेना। CSA का फॉर्मूला हमारा ये हो गया, वॉल्यूम LBH, तीनों का मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद हमारा आता है डायगोनल्स। सर डायगोनल्स क्या होते हैं? देखो अगर मैं इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से जोड़ दूँ पीछे वाले से, तो ये होता है हमारा डायगोनल। तो सर डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता है? √L² प्लस B² प्लस H²। अब सर ये TSA क्या होता है? देखो TSA जैसे कि तुम किसी रूम में बैठे होंगे, उसके चारों साइड की जो वॉल है, अगर हमको उसका एरिया निकालना हो तो वो होता है कर्व सरफेस एरिया। अगर उसकी तुम रूफ एंड फ्लोर को भी काउंट कर लोगे तो वो हो जाएगा हमारा TSA। ओके, मतलब कि ऊपर और नीचे इसको भी हमने काउंट कर लिया तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। नाउ मूव ऑन टू क्यूब। अब सर क्यूब क्या होता है? क्यूब भी क्यूबॉइड होता है, बट उसकी क्या होती है एक प्रॉपर्टी, H=B=L। लेंथ ब्रेथ हाइट उसकी इक्वल होती हैं। सर इसका TSA का फॉर्मूला हमारा होता है 6A², वेयर A इज़ द साइड ऑफ द क्यूब। देखो बना के दिखाता हूँ। थोड़ा समझ रहे हो ना, थोड़ा गंदा सा बन गया। बेसिकली ये सब की साइड इक्वल होती हैं, जैसे कि इसमें LBH है ना, तो इसको मैंने A ले लिया इसको, क्योंकि भाई देखो ये तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसको भी A ले सकता हूँ, इसको भी A, इसको भी A। तो जो है क्यूब क्या होता है बेसिकली, जिसके लेंथ ब्रेथ हाइट क्या हो इक्वल, उसको मैंने मान लिया है A। तो ये हो गया हमारा TSA का फॉर्मूला। TSA के बाद आता है हमारा CSA, कर्व सरफेस एरिया 4A²। ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। वॉल्यूम गाइस फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। A का क्यूब एंड डायगोनल क्या हो गया हमारा? √3A, वेयर A इज़ द वॉल्यूम हो गया हमारा ये, डायगोनल हो गया √3A, वेयर A इज़ द साइड ऑफ द क्यूब। ये वाली बात हमको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा कोन। चलो उससे पहले सिलेंडर कर लेते हैं। सर सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर बेसिकली चौक, चौक देखी होगी आप लोगों ने, चौक। ओके, ये होता है हमारा सिलेंडर, जिसकी ये हो गई हमारी हाइट एंड ये हो गया हमारा डायमीटर। और डायमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? R/2। ओके, सॉरी R/2 क्या बोल रहा हूँ मैं, D/2। D/2 क्या होता है हमारा? रेडियस। ये तो पता ही होगा, बच्चों वाली चीज़ें हैं। ओके, बेसिकली ये सिलेंडर होती है हमारी चौक। अब इसके फॉर्मूले देख लो, TSA
टी एस ए ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, 2πr h प्लस आर। सर h क्या है, h इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सर क्या एक कॉइन भी सिलेंडर है? यस बिल्कुल है। जो कॉइन की मोटाई होती है ना वो होती है उसकी लेंथ, समथिंग लाइक इस टाइप का होता है ना वो। तो ये हो गई उसकी लेंथ एंड ये हो गया उसका रेडियस। तो कॉइन भी होता है हमारा सिलेंडर। अब सी एस ए सर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h। ये तो फॉर्मूलेज हैं, ये तो याद करने हैं, तो इसीलिए मैं इनको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। अब हम करेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स। ओके, ये तीनों फॉर्मूले हैं बस इसके। अब उसके बाद आता है हमारा कोन। सर कोन क्या होता है, बर्थडेज में आपने देखे होंगे ऐसे टाइप के हैट्स जो बच्चे पहनते हैं, इसी को हम कोन बोलते हैं। इसमें एक तुम्हारे लिए नया टर्म आएगा, ये देखो हमारी हाइट हो गई, ये हो गया हमारे लिए आर रेडियस, एंड इसमें ये वाली टर्म तुम्हारे लिए एक सेकेंड, इसमें जो है ये वाली टर्म तुम्हारे लिए एक न्यू आ रही है, दैट इज़ एल। एल क्या है सर यहाँ पे, एल इज स्लैंट हाइट। एक सेकेंड, एल होती है हमारी स्लैंट हाइट। ओके सर, एल को याद रखना, ये क्या होती है हमारी स्लैंट हाइट। जो ये वाली हाइट होती है कोन की, जो बाहर वाली हाइट होती है, इसको बोलते हैं हम स्लैंट हाइट। ओके सर, ये वाली बात हो गई। अब सर स्लैंट हाइट का फॉर्मूला एल इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर बेसिकली देखोगे तो ये है क्या, यहाँ पे ये 90 बन रहा होगा, तो देखो पाइथागोरस से निकाल ली, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बस वही लगाया है, कोई नई चीज़ नहीं लगाई। सर टी एस ए क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, ये हो गया हमारा टी एस ए का फॉर्मूला। इसके बाद आ जाता है हमारा सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल। सर इसमें टी एस ए क्या होगा, देखो अगर नीचे अगर हम लगा दें, मतलब जैसे जो हम कैप पहनते हैं अगर उसके नीचे मतलब कोई कार्डबोर्ड वगैरह लगा दिया तो वो हो जाएगा हमारा टी एस ए और सी एस ए, क्योंकि वो हमारे नीचे देखो एक और एरिया जुड़ गया ना ये वाला। अगर हम नीचे वाले का एरिया निकालेंगे तो वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एक सर्कल की शेप में होगा, और सी एस ए क्या हो गया हमारा बाहर वाला, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन आ गया, दैट इज एल प्लस आर। यही फॉर्मूला बन गया ना, तो बस वही बता रहा हूँ मैं। अब सी एस ए के बाद आता है हमारा वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया हमारा वॉल्यूम। अब आगे चलते हैं ना, कौन की बात आता है हमारा स्फेयर। सर स्फेयर क्या होता है, बॉल, बॉल देखिए ना वो, तो देखो बॉल में टी एस ए एंड सी एस ए सेम रहता है, क्योंकि वो तो देखो चार साइड से गोल है, वहाँ पे तुम कहाँ ये एरिया फिट करोगे, तो उसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया जो है सेम रहता है, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों फॉर्मूला उसको याद कर लेना। स्फेयर रेडियस क्या है, अगर बॉल को जैसे बीच में से हम काट दें तो कुछ ऐसा शेप बनेगी, तो ये हो गई उसकी रेडियस। ठीक, बस रेडियस गिवन होनी चाहिए। अब आ जाओ हेमिस्फेयर। सर हेमिस्फेयर क्या होता है, हेमी माने आधा, स्फेयर, स्फेयर को अगर आधा काट दें तो सेम ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक, तो देखो इसमें तो आ जाएगा हमारा सी एस ए। सर इसमें क्यों आ गया, देखो नीचे की साइड अब एक खाली जगह होगी, अगर उसको मैं किसी पेपर वगैरह से कट दूँ, ऐसा एक शेप बनेगा ना नीचे की साइड भी, तो इसलिए इसका सी एस ए आ गया। सी एस ए क्या हो गया, 2πr स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 3πr स्क्वायर, एंड वॉल्यूम हो गया हमारा 2/3 क्यूब। ये तीनों फॉर्मूलाज याद कर लेना। अब इसके बाद आते हैं फ्रस्टम। फ्रस्टम एक नई चीज़ आएगी तुम लोगों के लिए। फ्रस्टम बेसिकली कुछ नहीं होता हमारा, देखो फ्रस्टम क्या होता है, कौन है हमारा, कोन को यहाँ से काट दो तो ये जो न्यू शेप बनेगी वही हमारी होती है फ्रस्टम। ठीक, तो देखो फ्रस्टम डाल देता हूँ मैं, फ्रस्टम
कुछ नहीं, बस फॉर्मूलेज याद कर लो। एक देखो ऐसे ऐसे, अब मैंने यहाँ से काट दिया तो यहाँ पे भी एक ऐसे सर्कल सा बन जाएगा और जी ये ठीक। इसकी जो है एक हाइट होगी, देखो इसकी भी एक स्लेंट हाइट होगी, इसका भी रेडियस होगा हमारा। देखो इसमें दो रेडियस होंगे, एक ऊपर और एक नीचे, नीचे वाले को मैं स्मॉल आर बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके सर, ये वाली बात तो हमें क्लियर है। अब देखो हम इसका वो कैसे निकालेंगे, स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट का फॉर्मूला होता है रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर। सी एस से क्या होता है सर इसका, पाई एल आर प्लस आर। ये जो छोटा वाला आ रहा है ये छोटी वाली रेडियस है, ऐसे याद कर लेना इसको। टी एस से क्या होता है सर, पाई एल आर प्लस आर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर से। इतना बड़ा फॉर्मूला देखो कुछ नहीं। जो सी एस है उसका तो फॉर्मूला ऐसे ही। अब जो नीचे है ये सर्कल, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया हमने पाई आर स्क्वायर, और ऊपर वाले का लिख दिया पाई आर स्क्वायर। बस सिंपली यही किया है। टी एस से क्या होता है, ऊपर नीचे सब कुछ मिला के कितना भी आएगा। तो देखो एक नीचे राउंड शेप है, एक ऊपर राउंड शेप है, इसलिए सो वॉल्यूम वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर स्मॉल आर प्लस आर का स्क्वायर। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। नाउ गाइस अब स्टार्ट करते हैं हम एग्जांपल्स। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल तो बहुत ही ईजी है, आगे के एग्जांपल्स हार्ड हैं तो हम वहाँ पे टाइम लेंगे, उनको अच्छे से सॉल्व करेंगे। अभी देखो ये वाला तो बहुत ही ईजी है। रशीद हैड गॉट अ प्लेइंग टॉप, जो कि लट्टू होता है। देखो एनसीईआरटी वाले ने बहुत अच्छे से दिखाया है। ऊपर कोन और नीचे एक हेमिस्फेयर, इसको मिला के ये बनाया है हमारा लट्टू। इस पर कोई भी कलर नहीं है। ही वॉन्टेड टू कलर इट विद इट क्रियॉन्स। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। सरमाउंटेड माने मतलब उसके ऊपर रख देना किसी चीज़ को। अब देखो जैसे कि कैप है, इसको मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर ऐसे रख दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। एक कोन है उसको सरमाउंट किया गया है हेमिस्फेयर से। द एंटायर टॉप इज़ 5 सेंटीमीटर इन हाइट। तो जो इसकी पूरी की हाइट है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर ऑफ द टॉप इज़ 3.5 दिया गया है। अब फाइंड द एरिया ऑफ द कलर। तो हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द कलर। तो देखो हमको अब इसमें करना क्या है, सिंपली एक हमको ये दिया गया है, एक कोन जैसी शेप है, नीचे ये है, और इसकी जो दी गई है वो हमको दी गई है 3.5 एंड दिस इज़ अवर 5। तो हम इससे क्या निकाल लेंगे, कोन की हाइट निकाल लेंगे आराम से। 5 माइनस 3.5, क्योंकि टोटल हाइट 5 है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे 5 को, तो हमारे पास 5 माइनस 3.5 विच इज़ इक्वल टू 1.5। ओके। अब देखो हमको कलर्ड वाला पार्ट निकालना है। मतलब कलर्ड वाला पार्ट का सर क्या मतलब हुआ हमारा, कि जितना पार्ट हमको दिख रहा है, ठीक। तो देखो हमको ये एक तो हेमिस्फेयर का बाहर बाहर वाला दिख रहा होगा, मतलब कि सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस, अब देखो कोन का हमें ये बाहर बाहर वाला ही पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट बस दिख रहा होगा हमको। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, सी एस ए ऑफ कोन मैंने बताया है पाई आर एल। सी एस एफ ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अब देखो हमको रेडियस तो इसमें दिया है 3.5, रेडियस पता पड़ गया। अब हमको क्या निकालना है, बस एल निकालना है हमको कैसे भी। ओके। तो देखो एल का मैंने तुमको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, एल इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सर एच क्या है हमारे, देखो 1.5 आया था एच, प्लस सर आर क्या है, देखो जो इस हेमिस्फेयर की रेडियस है वही तो इसकी होगी, सेम टू सेम, क्योंकि उसके ऊपर रखा गया है उसको। दैट इज़ सॉरी कितना आ गया, हाँ 3.5/2। यहाँ पे रेडियस आएगा अपॉन 2, क्योंकि वो पूरा दिया गया है ना उसका डायमीटर, इसलिए। तो अपॉन 2 ये क्या होगी हमारी आर, और ये हमारा हो गया एल। तो एल की वैल्यू निकाल लेना, और सब कुछ हमको दिया गया है और सिंपली सॉल्व करना है। अब इतना तो कर ही लेना, ठीक। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2, ध्यान से समझना। द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर दिस इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स, अ क्यूब, एक क्यूब दिया हुआ है हमको, एंड अ हेमिस्फेयर, ऊपर क्या दिया है हमको, हेमिस्फेयर। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज क्यूब विद एज 5 इसकी एज दी है, एंड द हेमिस्फेयर फिक्स ऑन द टॉप ऑफ द डायमीटर 4.2। हमको क्या दिया गया है, डायमीटर दिया गया है।
डायमीटर 4.2, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो अपने को क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखो कैसा है फिगर, ये है और ऊपर ये ऐसे कोन रखा हुआ है, सॉरी हेमिस्फेयर रखा हुआ है, सॉरी थोड़ा ज़्यादा छोटा बन गया, बट अगर इसको ऊपर से देखूंगा तो देखो ये कुछ ऐसा ही तो दिखेगा। ये हमारा हेमिस्फेयर है जिसकी वो दी गई है हमको 4.2 डायमीटर, एंड इसकी जो वो दी गई है हमको हाइट विच इज़ इक्वल टू 5। नाउ अब हमको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले तो हम इसका निकाल लेंगे एरिया ऑफ क्यूब, सर एरिया टोटल एरिया ऑफ क्यूब, टोटल एरिया ऑफ क्यूब। अब टोटल एरिया में से हमको क्या माइनस करना होगा, माइनस करना होगा हमको बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। सर बेस ऑफ द हेमिस्फीयर क्यों हम माइनस कर रहे हैं, तो देखो टोटल सरफेस एरिया में हमको बेस थोड़ी दिख रहा है, जो उसका बेस है, मान लो अगर मैं इसके ऊपर ऐसे कुछ कटोरी वगैरह ऐसे रख दूँ तो मेरे को ये अंदर का पार्ट थोड़ी दिख रहा है, तो वो तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस क्या करना है हमको, एरिया ऑफ द सर्कल, यानी कि बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, बेस ऑफ हेमिस्फीयर, थोड़ा जगह नहीं रहा, देखो टी एस ए ऑफ क्यूब माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ये करना है हमको, एंड प्लस करना होगा अपने को सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। जो सी एस ए है हेमिस्फीयर का, हमको ऊपर का तो जैसे ऐसे रखा हुआ है तो हमको ये ऊपर का तो दिख ही रहा है ना, तो ये हमको क्या करना है प्लस, तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। तो टी एस ए क्या होता है बताओ, फॉर्मूले बताए हैं मैंने, टी एस ए होता है 6a² एंड माइनस आएगा बीच में, बेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है πr², क्योंकि वो एक सर्कल की तरह है ना, एंड प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर होता है सर 2πr²। अब सर हमको ए दिया हुआ है विच इज़ इक्वल टू 5, सर आर भी दिया हुआ है हमको, वैसे तो डायमीटर 4.2/2 इज इक्वल टू 2.1, सर आर भी दे दिया हमको, ए भी दे दिया हमको, एंड पाई तो सर अपने को पता ही है, क्वेश्चन बोल रहा है पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। अब सॉल्व तो कर ही दोगे। अब गाइज ये मत कहना कि सर आप तो सॉल्व भी नहीं करा रहे, देखो मेरा मेन मोटिव है कि तुमको क्वेश्चन समझ आना चाहिए, और इस चैप्टर में बस कैलकुलेशन आनी चाहिए तुम लोगों को। अब कैलकुलेशन भी अगर मैं ही करवा दूंगा तो फिर ठीक नहीं है ना, कैलकुलेशन खुद ट्राई करो, क्वेश्चन देखो मैं समझा ही रहा हूँ अच्छे से, वैल्यूज़ भी सब कुछ बता रहा हूँ कि क्या वैल्यू क्या है। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 3, ये कह रहा है अ वुडन टॉय इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड माने ऊपर रखा गया है, ऑन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर के ऊपर हमने क्या रखा है, एक कोन। द हाइट एंड हाइट दे दी गई है हमको, पूरे की हाइट है 26, वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट की 6 दी गई है, तो हम सिलेंडर की हाइट निकाल लेंगे, दैट इज 26 - 6 विच इज इक्वल टू 20। द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन है डायमीटर ऑफ 5, देखो डायमीटर जो दिया है बेस ऑफ कोन का ये बाहर वाली है, तो इसका जो हमको डायमीटर दिया गया है विच इज इक्वल टू 5, वाइल द बेस ऑफ द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पोर्शन इज 3, जो सिलेंडर है दिस इज जो अंदर वाला सर्कल है विच इज इक्वल टू बेस ऑफ द सर्कल, वो दिया गया है हमको 3। इफ द कोनिक पोर्शन ऑफ द पेंटेड ऑरेंज एंड द सिलेंडर पोर्शन येलो, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंट विद ईच ऑफ द कलर। तो हमको बेसिकली इसका क्या बताना है कि कलर बताना है, सेम उसी क्वेश्चन जैसा है ये। तो जितना हमको दिख रहा है, देखो एक मैं बताता हूँ, देखो एक तो हमको क्या निकालना है, सी एस ए ऑफ कोन निकालना है हमको, इतनी बात क्लियर है। और देखो सी एस ए ऑफ सिलेंडर, अब रहा क्या सर, एक तो जो ये नीचे की साइड पार्ट आ रहा होगा, देखो कुछ एक सेकंड, जो इसके नीचे पार्ट आ रहा होगा ये वाला निकालना है सर हमको, और एक ये वाला पार्ट, तो देखो इस वाले पार्ट को तो हम निकाल देंगे πr² से। यस सर, रेडियस सर हमको दी गई है, रेडियस विच इज इक्वल टू 3, ओके। एंड अब देखो सर ये वाला कैसे निकालेंगे, देखो उसको मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। देखो कुछ ऐसे दिया गया है वो एंड दिस, तो देखो अंदर वाले की रेडियस हमको पता है विच इज इक्वल टू 3/2, एंड बाहर वाले की हमको पता है विच इज इक्वल टू 5/2। तो हमको ये वाला एरिया निकालना है ना,
तो सर ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, हम निकाल ही देंगे। ये पाई आर स्क्वायर वेयर आर इज़ इक्वल टू मतलब कि पाई 5/2 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी सर माइनस करोगे क्या सर, आप भी गलती कर रहे हो, पाई आर क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। तो अपने को क्या मिल गया, अब ये वाला पार्ट मिल गया, सिंपल। अब देखो करना क्या था हमने अपने को, अब देखो इसका और पास वाला विच इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ सिलेंडर, कौन सा सर, कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन करना होगा सर अपने को। ओके नाउ सर ये नीचे वाला पार्ट भी हमको प्लस करना है, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। और सर यहाँ पे जो आर की वैल्यू दी गई है वो अपने को क्या दी गई है सर, 3/2। देखो 3/2 पूरा डायमीटर है तो वो हो गया। एंड सर अपने को प्लस करना है ये जो सर अभी आपने बताया, इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पुट कर देना। ओके तो देखो अपने पास ये बाहर वाला पार्ट भी आ गया, ये नीचे वाला पार्ट भी आ गया, सिलेंडर के और पास वाला भी आ गया और नीचे वाला भी आ गया। ठीक, बेसिकली इस क्वेश्चन में जो हमको सीखना था वो था इस नीचे वाले पार्ट का कैसे निकालेंगे, बस। बाकी सब चीज़ें तो अपने को ईजिली पता ही हैं, बाहर वाला नीचे वाला और इसका नीचे वाला निकाल दिया और ये निकाल दिया, बस कितना ईजी क्वेश्चन है। ठीक, कर लोगे ना या आगे करवाऊँ मैं? चलो देखो एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, बोलो बोलो, एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, CSA ऑफ सिलेंडर विच इज़ पाई आर एच, 2πRh, वेयर एच आर इज इक्वल टू 3/2, इसमें आर हो जाएगी 3/2। एंड सर हाइट का देख लो 26 - 6 विच इज़ इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू अपनी हो जाएगी 20। ओके दैट इज 26 - 6। ठीक, अब कोन का मैंने बता दिया, आर यहाँ पे ये है और ये वाली वैल्यू मैंने तुमको सिखा दी। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, मैंग मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर विच हैज़ अ हेमिस्फेयर डिस्पर्स एट वन एंड। मतलब कि डिस्पर्स किया गया है एक एंड पर, मतलब कि देखो मैं बताता हूँ तुम, मतलब कि जो एक सिलेंडर है उसके अंदर मान लो ऊपर से उसने एक कटोरी लटका दी, देखो ये वाली ऐसे कटोरी ऊपर से ला के लटका दी। ठीक, डिस्पर्स एट वन एंड, एक एंड पर। ठीक, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 1.45 मीटर एंड द रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। तो देखो सबसे पहले तो देखो ये मीटर में दिया गया है, इसको क्या करना है हमें, सेंटीमीटर में। नाउ फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बाथ। बर्ड बाथ का क्या निकालना है अपने को, टोटल सरफेस एरिया। तो सर निकाल देंगे, ये तो बहुत ईजी है। तो सर देखो सिलेंडर है ये, सिलेंडर का अपने को क्या निकालना है, CSA ऑफ सिलेंडर एंड CSA ऑफ हेमिस्फेयर। ओके, और ये क्या है सिलेंडर। अब तुम लोगों के मन में ये भी डाउट आ सकता है कि सर ये नीचे वाली अगर चीज़ एकदम से बंद हुई तो हमको ये CSA ऑफ सिलेंडर में अपने को प्लस भी करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। आ सकता है ना कि सर आपको कैसे पता पड़ा कि ये नीचे वाला खाली है ही बिल्कुल। तो देखो थोड़ा सा ना वो वैसे जो है पेपर में ऐसा क्वेश्चन आने नहीं वाला, वो अच्छे से क्लियर करेंगे। बट देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है डिस्पर्स एट वन एंड, मतलब कि दूसरी साइड भी डिस्पर्स किया जा सकता था उसको, तो मतलब दूसरी साइड क्या है उसकी, हॉलो। तो देखो इसका अपने क्या निकालना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये मत समझने ना कि TS से लगाना है अपने को, नहीं। देखो ये तो ऊपर से खाली होगा क्योंकि इसमें अपने को पानी भरना है, तो ये जो हेमिस्फेयर है इसका क्या हो गया, CSA ऑफ हेमिस्फेयर अपने को निकालना है। एंड जो ये और पास क्या है, सिलेंडर, तो सिलेंडर का निकाल देंगे CSA ऑफ सिलेंडर। ये हो गया अपना टोटल सरफेस एरिया। ओके, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5, शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड विच इज शेप ऑफ क्यूबॉइड सरमाउंटेड, सरमाउंटेड मतलब ऊपर रखा गया है, बाय अ हाफ सिलेंडर। देखो एक हाफ सिलेंडर की जो शेप है वो ऊपर से रखी गई है, किसके, एक क्यूबॉइड के। ठीक, इफ़ द बेस ऑफ द शीट इज डायमेंशन, हमको ये डायमेंशन दे दिए, जो शीट की जो डायमेंशन है विच इज़ इक्वल टू 7 and 15। तो देखो 7 यहाँ से यहाँ तक है, तो ये क्या रेडियस क्या हो जाएगा, आधा सर्कल है ना, वो आधा सिलेंडर है ऊपर की साइड, तो क्या हो जाएगा उसका 7/2। एंड हाइट क्या हो जाएगी
सिलेंडर की विच इज इक्वल टू 15 एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड पोर्शन इज 8. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर शेड कैन होल्ड. फर्दर देखो कहीं पे भी ये होल्ड वाली चीज़ आ जाए ना, होल्ड का मतलब एकदम ही समझना ना, होल्ड या कैपेसिटी, हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम. ना सबसे पहले हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम. वॉल्यूम कैसे निकलेगा इस पूरी शीट का, देखो सॉल्यूशन यहाँ पे बताता हूँ मैं. वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो देखिए अपने को ये जो नीचे क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करना है. बट वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है वो होना चाहिए हाफ, क्योंकि हाफ रखा गया है ना इस पर, हाफ सिलेंडर बोला गया है. ओके, तो ये करेंगे हम यहाँ पे. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है हमारा, दैट इज LBH. व्हाट इज L हेयर, द लेंथ इज 7, ब्रेथ इज 15 एंड हाइट इज 8. सॉरी ये उल्टे हो गए हैं, लेंथ 15 है एंड ब्रेथ क्या होती है, चौड़ाई, ठीक, जो कि 7 है. प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है अपने को पता है, दैट इज πr²h. पाई 22/7. व्हाट इज r हेयर, हेयर r इज, देखो ये 7 है तो 7/2 इज अवर r. एंड व्हाट इज h, h इज इसकी जो लंबाई है विच इज इक्वल टू 15. तो देखो सब चीज़ मैंने दे दी तुमको. अब क्या करना है अपने को, बस सॉल्व. अब सॉल्व तो कर ही लोगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1128.75 समथिंग, ये आ जाएगा, मतलब कि ये आ गया हमारा वॉल्यूम. अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है. फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शीट ऑक्यूपाइड 300 मीटर क्यूब. क्या करती है वो मशीनरी, ऑक्यूपाई कर रही है किसी जगह को. एंड दे आर 20 वर्कर्स. एंड कितने वर्कर्स हैं, 20 वर्कर्स हैं. और एक वर्कर जो है वो स्पेस लेता है 0.08 मीटर स्क्वायर का. अगर इन सबको हम इस मशीनरी में अगर इस शीट में अगर फिट कर दें तो कितना एरिया बच रहा है वो हमको बताना है, कितना वॉल्यूम बच रहा है. तो देखो टोटल वॉल्यूम हमारा कितना है, इतना 1128.75 जो कि हमारा टोटल है. और इसमें से अपने को माइनस कर दो, इसमें से इक्वल टू नहीं, ये आएगा अपने को माइनस कर दो ये, क्योंकि 300 जो जगह है 300 वो ले रही है हमारी मशीनरी. एंड वर्कर्स कितने ले रहे हैं, देखो एक वर्कर ले रहा है 0.08, तो 20 वर्कर्स कितने लेंगे, इंटू 20. तो यही क्या आ जाएगा अपना आंसर. आ गया ना अच्छे से. सबसे पहले हमने इसका वॉल्यूम निकाला. वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. बट सिलेंडर क्या है, हाफ. ठीक, फिर वो आगे पूछ रहा है कि फिर बताना है तुमको कितना स्पेस बचेगा उस शीट में अगर हम 300 मीटर क्यूब की उसमें एक मशीनरी फिट कर दें और 20 वर्कर्स जिसके एक का जो है कैपेसिटी मतलब कि वॉल्यूम जो है 0.08 है. ठीक, तो ये मैंने तुमको बता दिया है. नाउ गाइस जो आगे के क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ. यहाँ पे वीडियो आ रही होगी, उस वीडियो पे क्लिक कर देना. ये वाली वीडियो है, ठीक, देखो यहाँ पे वीडियो आ रही होगी, उस पर क्लिक कर देना. तो 6 to आगे के जितने भी हैं उनको मैं उस वाली वीडियो में कराऊँगा, बिकॉज अभी वीडियो फिर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. और देखो अभी मेरा इतना बड़ा भी यूट्यूब चैनल नहीं है, मेरे को अपने मोबाइल डाटा से ही वीडियोज़ जो हैं अपलोड करनी पड़ती हैं. तो इसलिए आगे की जो वीडियोज़ हैं यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, इस वीडियो पर मिल जाएंगी. ओके, थैंक यू. एंड जितने भी मैंने बेसिक्स कराए हैं मोर देन सफिशिएंट हैं, एकदम बहुत ही अच्छे से कर लेना उनको. बस इस चैप्टर में क्या है, तुमको कैलकुलेशन अच्छी करनी है, बस चैप्टर ख़त्म. ओके, सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. यहाँ पे क्लिक कर दीजिए. ऑल द बेस्ट.